लंदन की आखिरी ट्रेन। सर्दियों की एक काली रात थी। घड़ी में रात के 11 बज रहे थे। बाहर कुहासा और कोहरे ने लंदन को ढक रखा था। मैं, डॉक्टर वॉटसन, अपने पुराने मित्र शर्लॉक होम्स के साथ 221 बी बेकर स्ट्रीट में बैठा था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दरवाजा खुला। अंदर एक घबराई हुई महिला दाखिल हुई। उसका नाम था एलिजा कॉनर। कांपती आवाज में उसने कहा, मिस्टर होम्स, मेरे मंगेतर रिचर्ड कल रात से लापता हैं। उन्होंने मुझे स्टेशन से आखिरी ट्रेन पकड़ने की बात कही थी, लेकिन वो कभी पहुंचे ही नहीं। होम्स की आंखों में चमक आ गई। आखिरी ट्रेन? जी, रात 11:15 की वॉटरलू स्टेशन से। होम्स ने मुझे देखा, टोपी उठाए और कहा, वॉटसन, चलो स्टेशन चलते हैं। समय बहुत कम है। स्टेशन का रहस्य। वॉटरलू स्टेशन सुनसान था। होम्स सीधे टिकट काउंटर पर गया और पूछा, कल रात 11:15 की ट्रेन में कोई अजीब घटना? क्लर्क बोला, साहब, वो ट्रेन समय पर आए और गई। पर एक बात अजीब थी। एक डिब्बे में खून के निशान थे, पर कोई शव नहीं मिला। हमने सोचा शायद कोई सामान गिरा होगा। होम्स तुरंत उस डिब्बे तक गया। जमीन पर लाल रंग के निशान थे। वो झुककर कुछ उठाया। एक बटन, महंगे कोट का। ये रिचर्ड का हो सकता है, एलिजा ने तुरंत कहा। होम्स ने फर्श पर एक हल्की सी खरोंच देखी, जो सीट के नीचे जाती थी। उसने सीट के नीचे हाथ डाला और कुछ निकाला, एक छोटा चाकू। और उस पर खून के निशान। वॉटसन, होम्स बोला, ये हत्या नहीं है। ये कोई और खेल है। सच्चाई की तह तक। हमने ट्रेन के रूट की पूरी जानकारी ली। पता चला कि ट्रेन का एक हिस्सा कुछ देर के लिए ऑक्सफोर्ड टनल में रुका था, तकनीकी खराबी के कारण। टनल? होम्स चिल्लाया, मुझे वहीं जाना होगा। हम तुरंत ऑक्सफोर्ड टनल पहुंचे। वहां पास में एक पुरानी बंद फैक्ट्री थी। होम्स ने अपनी मशाल जलाई और भीतर गया। अचानक एक चुपचाप आवाज, होम्स, पीछे हटो। एक आदमी बंदूक ताने खड़ा था, रिचर्ड कॉनर। एलिजा हैरान थी। रिचर्ड, तुम? होम्स मुस्कुराया। वॉटसन, खेल खत्म हुआ। रहस्य का खुलासा। होम्स ने कहा, रिचर्ड ने खुद को गायब दिखाने का नाटक किया। वो एक बैंक लूट का मास्टरमाइंड था। उसने ट्रेन के टनल में रुकने का फायदा उठाकर वहां उतरकर इस फैक्ट्री में छिपने की योजना बनाई। खून, चाकू, बटन, सब साक्ष्य गुमराह करने के लिए। रिचर्ड चुप था। तुमने एलिजा का इस्तेमाल किया, होम्स बोला। उसे लगा कि तुम लापता हो, लेकिन तुम तो भागने की योजना में थे। पुलिस को बुलाया गया। रिचर्ड को गिरफ्तार कर लिया गया। अंतिम शब्द। 221 बी बेकर स्ट्रीट लौटते समय मैं हैरान था। होम्स, तुम्हें कैसे पता चला कि ये कोई अपहरण या हत्या नहीं थी? होम्स मुस्कुराया। वॉटसन, अपराधी अगर बहुत साफ सुथरे सुराग छोड़े, तो समझ जाओ उसने उन्हें जानबूझकर छोड़ा है। शर्लॉक होम्स की एक और रहस्य भरी रात खत्म हुई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।